हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक। सो आप सबने देखा होगा सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की एक नोटिफिकेशन आई है जो कि यूपीएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा है कि प्री एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होगा टिल 20th ऑफ द मे मंथ। 20th के बाद ही वो बताएंगे कि क्या डेट होगी। सो इस वीडियो का जो पर्पज़ रहेगा वो आपको ये बताना रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ है और इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अभी हो सकता है मोटिवेशन डाउन जा रहा होगा स्टूडेंट्स का, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और कैसे कंटेंट को सही तरीके से यूज़ करके और मेंस की प्रिपरेशन और प्री को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे और कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट भी है इस वीडियो में। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आज ही यूपीएससी की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि द सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 31st स्टैंड्स डेफर्ड। और उन्होंने ऐसा बोला है कि एक सेपरेट पीडीएफ अपलोड की थी कि जो भी उसकी फर्दर डेट होगी दैट विल बी नोटिफाइड। द सिचुएशन विल बी रिव्यूड अगेन on May 20th and fresh dates for the examination shall be notified on the UPSC website in due course. So अभी 20 तारीख के बाद ही लॉकडाउन खुलेगा या क्या होगा, कोविड केसेस को देखते हुए एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, वो सब एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कोई फ्रेश डेट आएगी। पर हाँ, हम ये ज़रूर, यूपीएससी ने बोला है कि भाई इट विल बी इंश्योर दैट कैंडिडेट्स आर गिवन अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 days। सो एटलीस्ट आप मान सकते हैं कि 20th ऑफ जून से पहले तो ये एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमको एक एक्स्ट्रा मंथ मिल गया प्री प्रिपरेशन के लिए, या फिर हम इसको और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम आगे देखते हैं। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो पोस्टपोन क्यों करना पड़ा। हमको पता है कोरोना वायरस का ये सब नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा है और कहीं पे बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस भी आ चुके हैं लाइक मुंबई एंड अदर सिटीज़। और तो उसके अंदर जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो अभी टेम्प्रेरी शेल्टर्स और रिलीफ कैंप के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमको पता है, ट्रेन, फ्लाइट्स, बसेस एक्सेट्रा सब बंद है। तो अगर एग्ज़ाम इस माहौल में नहीं कंडक्ट कराया जा सकता और ना ही वो नियर फ्यूचर में ओपन होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो मैनी स्टूडेंट्स अभी हम देख सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे होंगे, रेड जोन में। दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट्स आज की डेट एज ऑन 4th ऑफ मे सारी रेड जोन में है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, दिल्ली मेट्रो हो या और सिटीज़ में मेट्रो नहीं चल रही है, तो इसलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए यूपीएससी ने एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके उसको पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया हुआ है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये आज की कि भाई एस्पिरेंट्स को ये कैसे इस पीरियड को यूज़ करना है और कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो हाँ, हमें प्लानिंग तो करनी ही है। वी हैव टू प्लान इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी अगर हम देखें प्री 31st में को होना था और आज से तकरीबन 25 डेज़ बाकी थे। तो सबके टाइम टेबल्स, रिवीजन शेड्यूल्स उस हिसाब से अलाइंड होंगे। बट क्योंकि अब एटलीस्ट 1 मंथ तो हो ही है, हो सकता है 1.5 या 2 मंथ्स भी हो जाए, तो उस हिसाब से हम 1 मंथ का अपना टाइम टेबल एक्सटेंड कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। तो हाँ, अभी जो आप लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे जो इस साल दे रहे होंगे। ठीक है, तो या फिर अगले साल भी जो देने वाले होंगे, तो उनमें मुझे लगता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। या तो जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो गई होगी इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज, ऑल अदर्स, और उसमें कि एक में होंगे जिनके लैकिंग होगी, कुछ टॉपिक्स नहीं होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो सोचा होगा, शेड्यूल होगा, उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होंगी। तो उनके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि जिन लोगों की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी बात करेंगे जिनको लगता है कि प्री में उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है और स्टिल दे कैनॉट अफोर्ड टू गिव मोर टाइम टू प्री। सो उसके वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेन एग्जामिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि मेन एग्जामिनेशन जो है वो 3 मंथ्स प्री के बाद होता है। तो अगर हम वो पीरियड देखें, उसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे 4 जीएस पेपर्स, ऐसे पेपर होता है। तो कई बार हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली स्टूडेंट्स नहीं कर रखी, उन्होंने नहीं करी होती वर्ल्ड हिस्ट्री। सोशल इश्यूज, एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस काफ़ी कम रहता है और स्टूडेंट्स नहीं करते इसको। तो आप ये वाला टाइम, जो जिन लोगों का प्री प्रिपरेशन उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है और रिवीजन हो चुका है उनका मल्टीपल टाइम्स, तो दे कैन गो फॉर मेंस प्रिपरेशन। और हाँ, ऐसा नहीं कि सोनली मेन प्रिपरेशन, दे कैन डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली, मे बी 50-50 टाइम टिल दिस लास्ट ऑफ दिस मंथ ही वो डिवोट कर सकते हैं टिल 31st। मे बी नेक्स्ट वीक से दे कैन फोकस मोर ऑन द प्रीलिम्स पार्ट। बट स्टिल अभी भी प्री को भी देना है कुछ पार्ट, 50-50 यू कैन डू, 40-60
जैसा आपको करना है आपकी मेंस प्रिपरेशन को जज करते हुए। पर हाँ, आपको ये समय आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज़, एथिक्स, इन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? और आपको अपना स्टडी प्लान उसी अकॉर्डिंग बनाना है। अब सेकेंडली वो स्टूडेंट्स जिनका प्री में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम को प्री की अपने जो शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल कीजिए। जैसे कि आपको कुछ टॉपिक्स आपने हो सकता है कि ढंग से नहीं करे होंगे या फिर बहुत ही ऊपर ऊपर से करे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से उन टॉपिक्स के लिए आप बुक्स उठा सकते हो और आप उनको फिर से रिवाइज कर सकते हो और आप ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको लगता है आपने कम टेस्ट दिए हैं, यू कैन अटेम्प्ट मोर टेस्ट ऑल्सो। सो इस टाइम के लिए आप उस चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। मे बी यू कैन गिव 20 days फॉर फ्रेश रीडिंग ऑल्सो। अगर आपने सपोज देयर आर टॉपिक्स लाइक आर्ट एंड कल्चर हो गया या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे हम करते नहीं हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस में टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं, या फिर रटने वाला जो पार्ट हमको लगता है वो वाला पार्ट हम ज़रूर इसमें कवर कर सकते हैं। या करंट अफेयर्स हो गए, आपने कुछ मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं करे होंगे, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप ज़रूर अभी कर सकते हो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्री के लिए। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि आप अभी हो सकता है कि कुछ कंपाइलेशंस पे निर्भर होंगे करंट अफेयर्स के लिए या कुछ कर रहे होंगे, पर हाँ, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा जो अक्षय सर की अभी जो अभी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, आई होप वो आप देख रहे होंगे, जिसमें वो विजन पीटी 365 को डिस्कस करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हाँ, जो फ्रेशर्स होते हैं खासकर उनको तो वो बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ होंगी। और हाँ, आप एक काम और भी कर सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, आप मंथली जो मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, जो सी भी आपको पसंद है वो उठाएँ और उसके अंदर आप वो पढ़ना शुरू करें। उसके अंदर आपको मिलेगा कि मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या कंक्लूज़न होता है, क्या वे फॉरवर्ड होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या एक स्ट्रैटेजी होती है मेंस आंसर राइटिंग की, इंट्रोडक्शन या वाइन न्यूज़, इन तरह की चीज़ों से इट विल हेल्प इन आंसर राइटिंग ऑल्सो। सो आई थिंक ऐसे आपको अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल करना है एंड यू आर बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी प्रिपरेशन के बहुत अच्छे जज हो सकते हैं, अब हैं ही आप, ठीक है ना? तो इन सब को आप कंटिन्यू करें। और सेकेंडली अब हम आते हैं उसके ऊपर, अभी लॉकडाउन हो रखा है और सब लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिसिज्म चल रहा है, कब खुलेगा, कब एग्ज़ाम होगा, और घरों में बंद हैं, कोई अपने रूम्स में बंद है, तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी फील होते हैं क्योंकि अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे ज़्यादा फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी आप बिल्कुल अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और ये जो टाइम है ये आपका बेस्ट टाइम है आपको सेल्फ स्टडी के लिए। और जब आप चीज़ें सही सुधर जाएंगी तब आप उनसे मिल भी सकते हैं। अगर आपने ये टाइम वेस्ट किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी सब लोग इस टाइम में लीड ले रहे होंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार कोई सर्टेनिटी तो है नहीं एग्ज़ाम में, तो अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा आप टालते रहेंगे। एक दिन का काम आप 2 दिन में करेंगे, एफिशिएंसी आपकी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। अब इतने सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप अपना फोकस लूज़ करेंगे, वही वीडियोस देखते रहेंगे अलग अलग जो लोग अपलोड करते रहते हैं, ठीक है ना? तो वो नहीं करना है। और कुछ स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस भी देने लगते हैं कि बुक्स नहीं है मेरे पास, मटेरियल्स नहीं है, फ्रेंड्स दिल्ली में है और मैं अपने घर पे हूँ, कहीं दूर हूँ, तो मैं उनसे कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन आपको पता है सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आपको यूज़ करना है उनको, सोर्सेज जुडिशियसली यूज़ करना है, टाइम के साथ मैनेज करते हुए। और अब तो एक्सटेंड भी हो गया, तो इसको पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर देनी है कि कल करते हैं, परसों करते हैं, ठीक है ना? ये सब नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल डटे रहना है। हाँ, तो अभी हम अगर इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, सपोज़ आप इनको तो जानते ही होंगे, ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ। तो आपने इनकी भी कुछ वीडियोस देखी होंगी लॉकडाउन पीरियड के लिए, ठीक है? ये कैसे अपने बेसमेंट में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन को देखें लॉकडाउन में, अगर वो घर पे रहेंगे तो सारे इक्विपमेंट बाहर हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, तो इतने टाइम में तो वो उनकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, उनकी सारी एक्सरसाइज, फिटनेस रिजीम जो सब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अब उनको फिर से अपनी फिटनेस लेवल और सारी स्किल एक्वायर करने में फिर टाइम लगेगा, बट लेकिन वो उस पीरियड को भी पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टीवन स्मिथ को हमने देखा था कैसे वो बैटिंग और अपने शॉट्स और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए कैसे एक टेनिस बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे ही ये हमारी विमेन टेनिस प्लेयर है, इंडियन विमेन टेनिस प्लेयर अंकिता रैना जी, और ये एच एस प्रणय हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये भी कैसे अपने फिटनेस शेड्यूल को अपने कोच के साथ बात करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 3 से 4 घंटे घर पे ही फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं, जबकि घर पे इनके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, बट लेकिन स्टिल। तो अगर ये लोग कर सकते हैं और हमारा काम तो घर पे बैठ के ही करने का है, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो वाई कांट वी डू इट, ठीक है ना? तो इन सब से आप इन सब के बारे में आप सर्च करें।
और इन सब से मोटिवेशन ले सकते हैं ज़रूर। और हाँ, मुझे ये वाली एक कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और हमारे राष्ट्रकवि हैं वो, और काफ़ी प्रेरणादायक है। और समय समय पे मैं इसको पढ़ता रहता हूँ और मुझे लगता है कि ये जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा एप्ट है इस सिचुएशन को देखते हुए, कि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत निराश हो रहे होंगे। तो इस सब को देखते हुए ये मैंने इस स्लाइड्स में सिर्फ 4 स्टैंजाज इंक्लूड करें, आप पूरी पोएम पढ़ सकते हैं गूगल पर। पोएम का जो टाइटल है वो है नर हो ना निराश करो मन को। सो वो कह रहे हैं यू आर अ ह्यूमन बीइंग सो यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड, यू हैव मैनी रीजंस टू गेट मोटिवेटेड। तो वो कहते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यू हैव टू यूज योर बॉडी, योर हैंड्स, एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग टू अचीव योर गोल। सो आपको रियलाइज करना है कि वाई यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस प्लानट, एंड यू हैव डिसाइडेड सम गोल एंड यू हैव टू अचीव इट। सो वो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। सेकंड स्टेंजा में वो कहते हैं संभलो इसकी सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। वो कहते हैं कि ये हमारा सही मौका है जो कि हाथ से नहीं जाना चाहिए। हम इसको ऐसे देख सकते हैं लॉकडाउन पीरियड को कि ये हमारा एक सुयोग है। वैसे तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ हो रही है, बट हम इसको पॉजिटिवली लें और इसको एक पॉजिटिव चीज़ माने, सुयोग माने, और हम ये देखें कि कहीं ये वेस्ट ना चला जाए, कहीं ये व्यर्थ ना चला जाए। और हमें ही अपना पथ जो है वो डिसाइड करना है कि कैसे हमें अपने स्टडीज़ को आगे लेके जाना है, क्या हमारे पास सोर्सेज हैं, क्या, हाँ, कैसे हम उसे बैलेंस करेंगे। और हाँ, हमें ये भी याद रखना है कि जो अखिलेश्वर है, कि जो परमात्मा है, कि जो ऑलमाइटी है, वो हमारे साथ है। वो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको वेस्ट नहीं जाने देगा। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने जो एफर्ट्स हैं उनको पूरा 100% देना है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। वो कहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर जो लोग, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स अभी डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आई कैनॉट डू इट, तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम्हारे पास, यू आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, और तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो और लोग भी कर सकते हैं। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नथिंग इज आउट ऑफ अवर रीच, कुछ भी हमारे रीच के बाहर नहीं है। तो हमें ये रियलाइज करना है कि जो हमारे पास टाइम है, जो हमारा गोल है, वी हैव एम्पल टाइम टू अचीव इट। एंड एम्पल का मतलब ये नहीं कि हम उसे वेस्ट करने लग जाएं, हमें उसको जुडिशियसली यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है। नेक्स्ट एंसर की बात आती है, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। अब हम क्या कर रहे हैं इस पीरियड में कि ये देख रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुलेगा, हम विधिवाद कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और इस टाइम को इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमारा प्राइम मोटिव स्पेकुलेशन नहीं है, फर्जी वीडियोस देखने में नहीं है। हमारा जो मेन टाइम हमें यूज़ करना है वो प्रिपरेशन में करना है, पढ़ाई में करना है। हमारे पास इतना टाइम है और ये हमारी वीकनेसेस हैं, उसे हमें ओवरकम करने के लिए ये टाइम यूज़ करना है। तो हमें अपना जो लक्ष्य है उसे निरंतर भेद करना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है। हम जो भी, जिस चीज़ की भी वैल्यू है इस दुनिया में, वो है हमारा परिश्रम, वो है हमारे एफर्ट्स, हार्ड वर्क। तो उसी पे हमें ध्यान देना है। और वही हमें लास्ट में याद दिला रहे हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी शुड नॉट गेट disheartened बाय एनी ऑफ द फेलियर्स, एनी ऑफ द circumstances which we face right now or any time in our lives। तो ये अब एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, आप इसे पूरा गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने 4 स्टैंजास जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो उनको इंक्लूड करा है। और फाइनली मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा उस इतनी पेशेंट हियरिंग के लिए। और ये एक लास्ट कोट आप पढ़ सकते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आप ये ना समझिए किसी के पास टैलेंट है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो ज़रूर पिछड़ जाएगा। और अगर आपको लगता है आपके पास टैलेंट नहीं है, पर आपका हार्ड वर्क जो है वो किसी और के टैलेंट को भी बीट कर सकता है और आपको टैलेंटेड पर्सन बना सकता है। तो ऐसे आप कोट्स के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, और काफ़ी अच्छा लगा एसोसिएट होकर इस चैनल के साथ। और अभी नया चैनल है, आप कंटिन्यू करें अक्षय सर के साथ वीडियोज़ देखना। और हाँ, एक
मतलब कई सारे मोटिवेशनल कोट्स हैं और लाइन वन लाइनर टू लाइनर आते हैं। जैसे कि मुझे कुछ ही लाइन याद आ रही हैं। एक हमारे इंडिया के उर्दू पोएट हैं, नवाज़ देवबंदी उनका नाम है। वो कहते हैं कि जो मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, जो मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड। ऐसा नहीं कि आपको एक या दो दिन ही काम करा और फिर आपको लगा बहुत काम हो गया। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। और कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफ़र में। कम हिम्मती, इफ़ यू आर लेस करेजियस देन इट इज़ अ मोर डेंजर थिंग इफ़ यू आर इन ए वोयाज इन एन ओशन। तो कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफ़र में। तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। तो अगर तूफान, अगर कोई हम एग्जामिनेशन को अपने बहुत बड़ा बैटल माने तो वो बैटल नहीं है। बट हाँ, अगर हमने इस वक्त पे एफर्ट डालना छोड़ दिया, इस वक्त पे हमने अपना 100% देना छोड़ दिया, इस वक्त पे हम कॉम्प्लेसेंट हो गए, इस वक्त पे हम ढीले पड़ गए और हमने सोचा कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, तो वो ही सबसे ज़्यादा डेंजरस थिंग है। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफ़र में, तूफान को दोस्तों हम खतरा नहीं कहते। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और हार्ड वर्क करते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर कोई आप ऐसा सीरीज़ चालू करवाना चाहते हैं करंट अफेयर्स के साथ ही जो कि मेन से ओरिएंटेड हो, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो सकती है, या एनवायरनमेंट का कुछ सेक्शन हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर, कुछ भी आपको, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू